देख रहे हैं जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे इस खास शो बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी इंतजार के बाद आज इनेलो ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 नामों की घोषणा आज इनेलो ने की है, जिसमें सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी, अंबाला से रामपाल वाल्मीकि, करनाल से धर्मवीर पाढ़ा, सोनीपत से सुरेंद्र छिक्कारा, हिसार से सुरेश कोत, फरीदाबाद से महेंद्र सिंह चौहान। अब ये 6 नाम इनेलो की साख बचाने के लिए कितने सक्षम, इसी पर आज की बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर जी प्रदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अमित मेहता। अमित जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। और चंडीगढ़ से संवाददाता सुनील कात्यान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। करनाल से ऋषि पांडे और रोहतक से दिनेश कौशिक, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, शुरुआत आप ही से करूंगी। आप लगातार चंडीगढ़ में मौजूद थे जब इन 6 नामों का ऐलान हो रहा था। कैसा माहौल वहां पर, क्या कुछ आपने आज पूरे दिन देखा, और ये जो 6 नाम हैं इनके बारे में आपकी क्या राय? जी काजल, 6 उम्मीदवार आज लोकसभा सीटों के लिए। इनमें से 2 नाम सिरसा से चरणजीत रोड़ी, जो इनेलो के पिछली बार संसद तक पहुंचे थे। इसके अलावा धर्मवीर पाढ़ा करनाल से। ये 2 नाम बेहद मतलब पार्टी में ज्यादा चर्चित कहे जा सकते हैं इन 6 उम्मीदवारों में से। बाकी जो 4 नाम है वो सिर्फ एक आम कार्यकर्ता है, जिनका पार्टी के मतलब बहुत बड़े लेवल पे नाम नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 ही उम्मीदवार ऐसे थे इन 6 उम्मीदवारों में से जो चर्चित नाम थे पार्टी में। जी अमित जी, जो ये 6 नाम इनेलो ने यहाँ पर घोषित किए हैं, 6 नाम इनेलो की साख बचाने के लिए कितने सक्षम? देखो, इसमें से जो सिरसा से अभी मौजूदा सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी, वही एक नाम है जो कुछ चुनाव में कर सकते हैं। हाँ। बाकी जो चेहरे उतारे गए हैं वो मतलब नए चेहरे हैं, नए चेहरे जिन्हें पब्लिक में ज्यादा नहीं जाना जाता। नए चेहरे उतारने की वजह क्या? नए चेहरे की एक तो जो कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि जिन उपचुनाव में खराब प्रदर्शन, जहाँ पार्टी को 4000 के से भी कम वोट मिला जब इनेलो को, ये कारण हो सकता है कि नए चेहरे, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कई पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक जो इनेलो के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। उन्होंने लोकसभा लड़ने से इनकार कर दिया है अपनी फजीयत से हार बचने के लिए। एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्या इनेलो के पास बड़े चेहरे नहीं है, क्या बड़े नाम नहीं है जो कि नए चेहरों को उतारा है? क्योंकि मुकाबला बड़ा है यहाँ पर। इनेलो के पास चेहरे हैं, हाँ। अब भी हैं, कुछ विधायक हैं अब भी जो इनेलो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ। लेकिन जो वोट बैंक जो है जो वोट बैंक जो मेन है वो सारा जेजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है इनेलो का। यही वजह है कि जितने बड़े नाम है वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है 6 नाम क्या कमाल कर पाएंगे, कितने सक्षम है? एक एक के बारे में अगर आप बता दें। देखिए, ये जो 6 उम्मीदवार आए हैं, ये मुझे लगता है कि लोकदल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहा है और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कि हम हैं अभी इस सूबे की राजनीति में। और ये प्रतीकात्मक नाम है। बहुत सारे इस पार्टी के अंदर बड़े लोग हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष अरोड़ा हैं, रामपाल माजरा हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और अभय सिंह का सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभय सिंह का नाम भी चल रहा था और उन्होंने संकेत भी दिए थे कि वो हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हिसार में भी उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये जो लड़ाई है वो एकदम एक तरफा हो गई। मतलब यूँ कहेंगे कि वो किसी तरह से उनकी मुझे रणनीति समझ नहीं आ रही है। अगर अभय भी चुनाव लड़ रहे होते तो, या उनके परिवार से, अब उनके परिवार में कौन है, अभय अगर चुनाव लड़ रहे थे तो निश्चित तौर पर एक मजबूती दिख रही होती पार्टी के अंदर। और बोली आज की जो 6 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इनके नाम घोषित किए गए हैं, इसके मायने क्या समझे? इसका कोई मायने मत समझिए। हाँ। कि वो तो आप भी एक दल बना लीजिए और हर जितने भी समुदाय हैं किसी भी सूबे में, उसमें से एक एक आदमी आप चुनाव में खड़ा कर दिए। सवाल ये होता है कि आप हरियाणा में राज कर चुके हैं, आपके दादा का राज रहा है, आपके पिताजी का राज रहा है, और अब क्या कहते हैं कि जब आपकी पार्टी में विभाजन हो गया है तो आप असली लोकदल की तरह ना तो बिहेव कर पा रहे हैं और ना अपने उम्मीदवार तय कर पा रहे हैं। अभी भी इतने विधायक बचे हैं, और जब विधायक बचे हैं तो अगर हर विधायक को अगर इसमें पूरी ताकत से, पूरी रणनीति के साथ झोंका जाता, बड़े नाम होते, चर्चित नाम होते, तो मैं मान लेता कि लोकदल इस चुनाव को लेकर, खासकर लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर है और जीत के लिए मतलब अपना वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। 4 नामों को लेकर जो बचे हुए हैं उनको लेकर कोई संभावना आपकी? मेरा ये मानना है कि गुड़गांव सीट से जाकिर हुसैन को टिकट दिया जा सकता, जो इस वक्त
नूह से मौजूदा विधायक हैं, उनका कहा जाता है कि उनका जो है मे वोटर मुस्लिम वोटर्स में काफ़ी प्रभाव है और गुड़गांव में मुस्लिम वोटर्स अच्छी संख्या में है। तो ये मेरा मानना है कि यहाँ से जाकिर हुसैन को टिकट दिया जा सकता है और कुरुक्षेत्र सीट वहाँ से इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष जो है अशोक अरोड़ा या फिर रामपाल माजरा वो चुनाव लड़ सकते हैं, कहा जा रहा है, बाकी देखना होगा। और हिसार बाकी भिवानी है, भिवानी में अभी कुछ नाम तय नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा भिवानी से। ऋषि करनाल से धर्मवीर पाड़ा को उतारा गया है, क्या बताएंगे इनके बारे में? कि धर्मवीर पाड़ा लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। हाँ, ऋषि से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। दिनेश आपके पास आऊंगे। दिनेश, क्या लगता है जो 6 नाम उतारे गए, जमीनी हकीकत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल काजल, देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से इनेलो ने जो है अपने 6 प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, तो इससे पहले जो इनेलो के बारे में जो चर्चाएं होती थी वो सिर्फ यही होती थी कि इनेलो का अस्तित्व खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ये 6 नाम यहाँ पर जो है चुनाव में उतारे हैं, तो इससे ये साबित भी हो गया कि इनेलो का अस्तित्व धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो रहा है, क्योंकि इनेलो के पास ही प्रत्याशी नहीं है। इनेलो जो है बार बार अपने बयानों में कांग्रेस और बीजेपी को घेरे में लेते थे कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है। तो आज इनेलो ने जो एक आम वर्कर को चुनाव में उतारा, तो इससे यही साबित होता, क्योंकि इनेलो के पास बड़े बड़े धुरंधर थे, मौजूदा विधायक थे, आप उनको भी उतार सकते थे, या फिर और बड़े चेहरे थे उनको भी उतारा जा सकता था। लेकिन जब हमने पहले एक बार अभय सिंह चौटाला से पूछा था तो कि कौन प्रत्याशी हो सकते, तो उन्होंने कहा था कि 2 युवा इस बार जो है 10 लोकसभा सीटों में से आएंगे। तो उनका संकेत जो है संचित नांदल, जो कि जिला अध्यक्ष रोहतक से है, उनके बेटे और अपने बेटे करण चौटाला के बारे में था। तो चर्चाएं ये हो सकती है कि वो इन दोनों को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। जी दिनेश, ये जानना चाहेंगे कि रोहतक में अब तक उम्मीदवार न देने की क्या कारण, आपको क्या वजह समझ आ रही है? आपने जिक्र किया नांदल का, और नांदल ने अभी मुझे जहाँ तक याद आता है कि मेयर का चुनाव भी लड़ा था और काफ़ी ठीक ठाक तरीके से उन्होंने लड़ा था, और ये भी उसको प्रतीक के तौर पर ये माना गया था कि भूपेंद्र हुड्डा जो ने जिस उम्मीदवार को समर्थन दिया था वो हार गया था। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जैसे संचित नांदल की जिस तरह से एंट्री हुई है वो अपने आप में एक पॉजिटिव वे में थी। 32,000 वोट लेना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आज तक जो सतीश नांदल जो है इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ते आए हैं, उन्हें कभी इतनी वोट नहीं मिली। तो एक राह आसान हुई थी। और तमाम जो बड़े नेता है अब की बार वो अपने बच्चों पर दाव लगा रहे हैं, चाहे वीरेंद्र सिंह डूमर खां हो बीजेपी से, या फिर कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे की टिकट के बारे में बात करते हो, तो अभय सिंह चौटाला भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि संचित नांदल सही प्रत्याशी रहेगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनेलो जो है उन्हें टिकट देती है, इनेलो तो टिकट देती थी, क्या प्रत्याशी उस टिकट को स्वीकार करके उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे? और रही रोहतक की बात, रोहतक में जो चुनाव है वो जाट वर्सेस नॉन जाट का है। हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं, इस पद्धति के अनुसार ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और तमाम जो पार्टियां हो काफी गंभीर विश्लेषण यहाँ पर कर तभी प्रत्याशी चुनाव में उतारेंगी। कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि जाट नेता है, और बीजेपी ने जो है नॉन जाट चेहरा पंडित ब्राह्मण पर यहाँ पर दाव खेला है। तो जाट वर्सेस नॉन जाट का इलेक्शन यहाँ पर होता है। दिनेश आपके पास बाद में। अमित जी, क्या लगता है इन प्रत्याशियों के नामों को देखते हुए असली इनेलो कौन? असली इनेलो तो मैं मानता हूँ कि जेजेपी लग रही है। क्यों? जो वोट बैंक है, मेन चीज क्या है, वोट जो इनका कोर वोटर था, हाँ। वो वोटर अब जेजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि असली इनेलो वही मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बहस में शामिल होने के लिए। तो 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा इनेलो ने आज की है। 4 नामों पर मंथन अभी बाकी है, और जो 4 नाम बचे हुए हैं, जो 4 सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण, उस सीटों को बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो 6 का छक्का यहाँ पर इनेलो ने लगाया है, किस तरह से इनेलो की साख बचा पाएंगे, कितने सक्षम ये 6 नाम। वैसे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमत हरियाणा, और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे,
हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।